फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। तो ये मैंने आधा केजी पालक ली, इसको साफ करके धुल के तैयार रखा है। तो कुछ पालक को मैं बचा दूंगी और पालक के जो पकौड़े बना रही हूँ वो बिल्कुल अलग तरीके से और बहुत क्रिस्पी पालक के पकौड़े बन के तैयार होंगे। तो पालक के पकौड़े हम जब भी बनाएंगे तो हमें उसको बारीक नहीं कट करना है, मोटी मोटी पालक को कट करके तैयार कर लेंगे। इससे जो पकौड़े का टेस्ट आएगा वो बहुत बढ़िया आएगा और पालक का जो टेस्ट होगा बिल्कुल उभर के आएगा। इसीलिए कभी पालक के पकौड़े बनाइएगा तो पालक को बड़ा बड़ा ही कट करके तैयार करना है। तो इस तरीके से ही हम अपनी सारी पालक को कट करके तैयार कर लेंगे। आपके बच्चे कभी कभी पालक खाना पसंद नहीं कर सकते तो इस ट्रिक से भी आप अपने बच्चों को पालक खिला सकते हैं। तो अब ये भूल जाइए कि हमें पालक खाना नहीं पसंद है, इस तरीके से पालक के पकौड़े के बना के भी इंजॉय कर सकते हैं। सर्दियाँ तो चल रही हैं, पालक के पकौड़े बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। तो सारी पालक मेरी कट करके तैयार हो चुकी हैं। अब इसमें हम 2 प्याज कट करके डाल देंगे बड़े पीसेस में, लंबे लंबे आकार की, और 2-3 हरी मिर्च कट करके डाल देंगे। एक आलू मैंने पतला पतला बिल्कुल पीसेस में कट करके रखा है, इसको डाल देंगे। अब हम थोड़े कुछ मसाले डाल देंगे। तो 1 चम्मच हम इसमें धनिया डाल देंगे, पिसा हुआ धनिया जरूर डालिएगा, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आधी चम्मच हम पिसी हुई मिर्च डाल देंगे। आधा चम्मच हम इसमें काला नमक डाल देंगे। हींग डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी डालेंगे और बेसन डाल देंगे, कम से कम इसमें 2 छोटी कटोरी। और पानी की सहायता से हम अपने बेसन को बढ़िया सा पालक में मिला के तैयार कर लेंगे। तो अब हमें अदर कुछ भी मसाला नहीं डालना है। तो ये पालक के पकौड़े बहुत बढ़िया बनते हैं। एक बार आप इसको बना के देखिए, खा के देखिए, आपको खुद ही मज़ा आ जाएगा। ब्रेकफास्ट में अगर पालक के पकौड़े बना लिए तो यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो इस तरीके से मैंने बेसन को अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर लिया है। पानी की छींटे लगाते जाएंगे और बेसन को पालक में बढ़िया सा मिक्स कर देंगे। तो ऐसे अगर आपने पालक के पकौड़े बनाए तो यकीन मानिए आपके जबरदस्त टेस्टी और बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाएंगे। तो पूरा मिश्रण मैंने पालक का तैयार कर लिया है। तो इसमें मेरा पूरा 2 कटोरी बेसन अच्छे से लग गया। तो देखिए इसी तरीका मिश्रण हमें बना के तैयार करना है। तो अब हम एक तरफ गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे और इधर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे अपने पालक के मिश्रण में। तो नमक अच्छे से मैंने मिला दिया है। अब हमें जिस साइज के पकौड़े तोड़ने हैं उस साइज के हम पालक को उठाते जाएंगे और छोटे बड़े अपने मन मुताबिक पालक के पकौड़ों को तोड़ते जाएंगे। तो देखिए बेसन भी मेरा बढ़िया सा मिक्स हो गया है। अब हम इसी तरीके से छोटे छोटे पकौड़ों को तोड़ते जाएंगे। आप चाहें तो बड़े छोटे जिस जिस मन मुताबिक आपको पसंद हो वैसे आप तोड़ सकते हैं। ऑयल अच्छे से हो गया है। अब देखिए मैंने इस साइज के पालक के पकौड़े को एक बैच में तोड़ दिया है और ये पालक के पकौड़े बहुत बढ़िया लगते हैं। एक बार रेसिपी को फुल वॉच करके और फिर आप मेरी ट्रिक को फॉलो करके बनाइए। यकीन मानिए जो लोग भी पालक के पकौड़ों को नापसंद करते हैं वो एक तो खाना शुरू कर देंगे और उन्हें बहुत बढ़िया लगेंगे। ये पकौड़े बहुत बढ़िया लगते हैं। ग्रीन चटनी से तो खा के आनंद ही आ जाता है, सॉस से, ग्रीन चटनी से, चाय से। यकीन मानिए इन सर्दियों में आप जाने से पहले इन पालक के पकौड़ों को इंजॉय करना तो बनता है। तो एक बैच इसके डाल दिए हैं। अब इसको उलट पुलट करेंगे और बढ़िया सा कलर आने तक इसको सेक के तैयार कर लेंगे। तो सीखने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन यकीन मानिए बनेंगे बहुत बढ़िया, बिल्कुल खा के मज़ा आ जाएगा। बीच बीच में इनको चलाते रहेंगे ऊपर नीचे करके, इससे हमारे पकौड़े एक समान सिक के तैयार हो जाएंगे। फिर मैंने उलट पुलट कर दिए हैं। अब बढ़िया सा इनको सिकने देते हैं क्योंकि तभी तो हमारे पालक के पकौड़े खाने का आनंद आएगा। अब आप खुद देख सकते हैं कि मेरे पालक के पकौड़े में पालक अच्छी खासी दिख रही है और कितना बढ़िया कलर और कितने बढ़िया मेरे सिक्के तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके के हमें पालक के पकौड़े बना के तैयार करने हैं। आप कभी भी कोई मेहमान आ जाए उनको ये खिला दीजिए, आपके यहाँ तारीफ करके बिना बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ऐसे पकौड़े बनाना तो बनते हैं। उलट पुलट करने से हमारे जो पकौड़े हैं वो पूरी अच्छी तरीके से सिक के तैयार हो जाएंगे। तो
तो किस किस को पसंद है एक बार कमेंट्स करना तो बनता है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, फ्रेंड सर्कल और ग्रुप में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब पालक के पकौड़े को तेल को निचोड़ लेंगे और बढ़िया से इनको झाड़े से निकाल लेंगे। पूरे पकौड़ों को हम एक बैचेस में निकाल लेंगे। तो किस किस को पसंद है आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने पालक के पकौड़े जब बनाते हैं तो हमारे क्रिस्पी नहीं बनते, लेकिन आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपके बिल्कुल खस्ता करारे बनके तैयार होंगे, बहुत बढ़िया लगते हैं। अब दूसरे बैचेस के हम सेक के तैयार करेंगे। तो पहले बैचेस के मेरे सीख गए हैं, दूसरे बैचेस के भी इसी प्रोसेस से हम डाल देंगे वन बाय वन। एक बैचेस के सिक्के तैयार हो गए हैं। अब इसी प्रोसेस से हम दूसरे बैच के पकौड़ों को सेक के तैयार करेंगे। फिर वही छोटे छोटे पकौड़े डाल देंगे, बढ़िया सा इनको भी उसी प्रोसेस से हम सेक के तैयार कर लेंगे। तो ये पालक के पकौड़े मुझे बहुत पसंद है। जब भी मेरा कुछ अच्छा खाने का मन करता है तो मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर बना लेती हूँ। इसको टी टाइम में आप इंजॉय कीजिए, यकीन मानिए एक तो चाय का भी आनंद दोगुना हो जाएगा और इन पकौड़ों को भी खा के इंजॉय आ जाएगा। तो सर्दियों में भाई पकौड़े खाना तो बनता है। तो इस तरीके से ये भी मेरे सिक्के तैयार हो चुके हैं। अब इनको अभी उलट पुलट करेंगे और बढ़िया सा इनको सेक के तैयार कर लेंगे। कितना बढ़िया अच्छे से पकौड़े मेरे बने, बड़े बड़े, और बिल्कुल कलर भी बढ़िया आ रहा है और पालक जो दिख रही है वो भी भरपूर दिख रही है। पालक के पकौड़े जब भी बनाएं तो पालक ऐसी रहनी चाहिए कि हमारे पालक के पकौड़े में बिल्कुल साफ दिखे, तभी पालक के पकौड़े हमारे बढ़िया लगते हैं, दिखने में भी बढ़िया, खाने में भी बढ़िया, और पालक हमारे लिए हेल्दी भी होती है। तो इसी तरीके से हम दूसरे बैचेस के भी मैंने सेक के तैयार कर लिए हैं। तो भाई मैं जाती हूँ खाने के लिए, आप दौड़ जाइए बनाने के लिए। इस तरीके के पकौड़े जिसको भी मिल गए तो खा के आनंद दोगुना हो जाएगा। तो बातों ही बातों में ये भी मेरे सिक्के तैयार हो चुके हैं। तो तेल को निचोड़ते जाएंगे और दूसरे बैचेस के भी पकौड़ों को हम निकाल लेंगे। तो इसके लिए भी मैंने एक चटनी बनाई थी मूंगफली की, हरे धनिए, हरी मिर्च और टमाटर की। उस चटनी से ये पकौड़े खा के बिल्कुल आनंद आ गया। बाद में मैंने उसमें नींबू डाला था, यकीन मानिए बहुत बढ़िया लगती है। उस चटनी से इन पकौड़ों को एंजॉय करने में बिल्कुल आपको आनंद आ जाएगा। तो दूसरे बैचेस के भी सीख गए हैं तो मैं आपको प्लेट में बिल्कुल करके पास से दिखा देती हूँ कि बने कितने बढ़िया थे, क्रिस्पी कितने बढ़िया थे और कितने बढ़िया मेरे पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। सबने मेरे यहाँ जब खाए थे यकीन मानिए सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो प्लेटिंग करना तो बनती है, तो झटपट इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। सॉस, ग्रीन चटनी, चाय, तो आ गया ना आनंद बिल्कुल देख के। तो इसी तरीके से मैंने सारे पालक के पकौड़ों को बना के तैयार कर लिया है। इसको ग्रीन चटनी में डिप करिए और फिर इसको खाइए, यकीन मानिए बहुत बढ़िया लगते हैं। ऐसे ही सॉस में डिप करेंगे और खाएंगे इनको तो बिल्कुल अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट क्रिस्पी, बाहर से, और देखिए डिप करने के बाद इनको खा के आनंद आ गया। तो अगर आज आपको पालक के पकौड़े पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप खुद देख सकते हैं कितने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। आप भी दौड़िए, बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। अगर इन सर्दियों आपने पालक के पकौड़े नहीं बनाए तो कुछ भी नहीं बनाए। तो खाना और बनाना तो बनता है। वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ट्रिक को फॉलो कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।